वो इतना अच्छा खेलता है, तुम क्यों नहीं खेल पाते? शर्मा जी के बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तुम क्यों नहीं ला पाते? बचपन से ही हमारे माइंड को कंपैरिजन करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यही सब चीजें हमारे अंदर के सभी डरों की जड़ है। एक इंसान 3 तरीके से खुद को कंपेयर करता है। 1 दूसरों के साथ, 2 किसी सिचुएशन के साथ, या 3 खुद के साथ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी का मकसद ही यही होता है कि वो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल बने या ज्यादा पैसे कमाएं। मतलब अगर उनका कोई दोस्त 10,000 रुपए सैलरी की नौकरी कर रहा है और भले ही उनके पास टैलेंट 50,000 की नौकरी करने का है, लेकिन उनका टारगेट 11,000 की नौकरी करना होगा, और ऐसे में क्या होगा? ये बंदा हमेशा डरा रहेगा कि अगर उन्हें कोई बीट कर दे तो तब क्या होगा। अगर उनकी नौकरी चली गई तो वो अपने दोस्तों से पीछे आ जाएंगे। ये लोग पहली कैटेगरी वाले हैं जो दूसरों को खुद से कंपेयर करते रहते हैं और सारी जिंदगी डर डर के जीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या करते हैं। इन्हें सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान को, जैसे कि उनके माँ बाप को खुश करना होता है। ये भी हमेशा डरे हुए होते हैं क्योंकि इनकी सोच कुछ ऐसी ही होती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मेरे मम्मी पापा तो खुश हैं, लेकिन अगर मैं जो काम दिल से करना चाहता हूँ वो करूँ और नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे? वो तो दुखी हो जाएंगे और वो जिंदगी भर वो काम नहीं करते जो वो दिल से करना चाहते हैं। ये हैं दूसरे कैटेगरी के लोग जो किसी सिचुएशन के साथ खुद को कंपेयर करते रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के लोगों की। ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इनको दूसरे या फिर किसी की सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ खुद की बेस्ट परफॉर्मेंस को बीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट एग्जाम में 98% आए थे तो इस एग्जाम में इनको 99% लाना है। ऐसे आदमी को जितना भी मिल जाए वो हमेशा परेशान या डरा हुआ ही रहेगा। मेरा क्या होगा अगर पहली बार से कम मार्क्स आ गए तो? ये कभी खुश नहीं रहेंगे। जितना भी मिले ये जिंदगी भर उससे ज्यादा मांगते रहेंगे। मतलब अपने आप को अपने साथ कंपेयर करते रहेंगे और डरते रहेंगे। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हालांकि बहुत रेयर हैं, जिन्हें सच में फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे कितने ज्यादा कमा रहे हैं, या फिर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अभी की या पास की सिचुएशन कैसी थी, या अगर ये लोग वो काम करें जो दिल से करना चाहते तो उनका फ्यूचर कैसा होगा। न इनमें जीतने का लालच होता है न हारने का डर, जिस वजह से ये लोग फियरलेस होते हैं और यही लोग अपने फील्ड में अनस्टॉपेबल होते हैं। ये सिर्फ अपने दिल की बात सुनते हैं और बिना किसी आउटकम की परवाह किए अंदर से जो आता है वो करते जाते हैं। हर फील्ड में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो फेलियर होते हैं, जिनमें डर सबसे ज्यादा होता है, और यही लोग सबसे ज्यादा अपने आप को दिमाग से समझदार मानते हैं। दूसरे मेडियोकर वाले लोग होते हैं, इनकी जिंदगी धक्के लगाकर चल रही होती है। और तीसरे अनस्टॉपेबल होते हैं, जो अपने आप को दिल से समझदार मानते हैं। तो अगर आपको अनस्टॉपेबल बनना है तो आपको कंपेयर करना बंद करके अपने दिल को खोलना पड़ेगा। सो स्मार्ट आइडिया 1, कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल फियर्स। दुनिया में किसी भी मिरेकल को उठाकर देख लीजिए, उन सब के पीछे जो मेन सोर्स ऑफ पावर होता है वो होता है फेथ की पावर, न कि इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि की पावर। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें अगर आप पूरा फेथ डाल दो, अपना पूरा ध्यान डाल दो, फिर भी वह ना हो पाए। अभी आप कहोगे क्या ऐसा करके मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ? जवाब है हाँ। आप अपना पूरा फेथ, पूरा ध्यान डालकर तो देखो। सच में अगर आप हवा में उड़ना चाहते हो या किसी काम में उड़ना चाहते हो तो आपको आपका पूरा ध्यान और पूरा विश्वास डालकर ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट आया तो आप गए। अगर आप अपनी पूरी फेथ, पूरा ध्यान किसी काम में डाल दोगे तो ये लिमिटेड दिमाग ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढ निकालेगा कि आप देखते रह जाओगे। सो स्मार्ट आइडिया 2, फेथ इज ग्रेटर देन इंटेलेक्ट। अगर अभी हमें जुकाम या सरदर्द होता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन असल में बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है जिसकी वजह से बॉडी इस तरीके से सिग्नल दे रही है या वो कुछ ठीक कर रही है। तो ये असल में बुरा नहीं, अच्छा है। आप जान पा रहे होंगे कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। ठीक ऐसे ही अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाओ तो इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए है ही नहीं और आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए,
या फिर आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, मतलब ये सिर्फ एक सिग्नल है जो आपको वार्न कर रहा है। इसका प्रूफ लेने के लिए आप अपनी किसी भी पास्ट बैड लाइफ एक्सपीरियंस उठाकर देख लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि तब वह हुआ था, इसी वजह से कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। इसीलिए बैड एक्सपीरियंस से डरना नहीं है, बस ये पकड़ना है कि क्या गलत हो रहा है। सो स्मार्ट आइडिया 3, एवरी बैड एक्सपीरियंस इज अ हिडन ब्लेसिंग। अगर आप अपनी जॉब छोड़ने की सोच रहे हो तो आप श्योर कर लो कि आपकी उस जॉब को छोड़ने की डिजायर उस जॉब में रहने की डिजायर से ज्यादा बड़ी है। मतलब अगर आपका जॉब अच्छा है, आपका बॉस भी अच्छा है और आप रीजनेबली काम को एंजॉय भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस जॉब को छोड़कर कुछ और ट्राई करने के लिए सोच रहे हो क्योंकि कोई कुछ और कर रहा है, तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपको जॉब में मजा ही नहीं आ रहा, मतलब अगर आपको लग रहा है नहीं यार लाइफ में कुछ मिसिंग है, और अगर कुछ करने के लिए आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, फिर तो भाई इतना सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। लात मारो ऐसी जॉब को और अपने दिल की सुनो, क्योंकि जिंदगी का सही मकसद है खुश रहना, न कि जिंदगी भर मर मर के जीना। तो तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं जब तक चेंज करने की डिजायर सेम रहने की डिजायर से बहुत बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर डिजायर बड़ी है तो कोई भी चीज आसान है। सो स्मार्ट आइडिया 4, योर डिजायर टू चेंज मस्ट बी ग्रेटर देन योर डिजायर टू रिमेन द सेम। तो चलिए इस वीडियो के सारे स्मार्ट आइडियाज को एक बार समराइज करें। फर्स्ट, कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल फियर्स। सेकेंड, faith is greater than intellect. Third, every bad experience is a hidden blessing. And fourth, your desire to change must be greater than your desire to remain the same. हमेशा याद रखें, small change can make a big difference. आप हमारे वेबसाइट से टी शर्ट और वॉल पोस्टर ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। Thanks for watching. More wisdom, more solution, better life.